शादी जितना बड़ा फैसला और मुझे बिना बताए अजीब तो लगेगा ना। I can understand. Actually, Ivan, जब मेरी और तुम्हारी मॉम की शादी हुई थी तो मुझे भी समझ नहीं आया था कि मेरी शादी किससे हो रही है और क्यों हो रही है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि माँ हमारी शादी दोबारा करा देंगे। एक्चुअली इवान, तुम्हें शायद पता नहीं है पर मेरी और सुहानी की शादी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। माँ ने मुझे धोखा दिया था। दादी ने? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। युवान, क्या तुम्हें शादी नहीं करनी? कृष्णा पसंद नहीं है तुम्हें? देखो युवान, शादी कोई मजाक नहीं है। तुम अभी भी मना कर सकते हो। जब से मैं वापस आया हूं मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम और कृष्णा बहुत अच्छे दोस्त हो और शायद एक दूसरे को पसंद भी करते हो। हाँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है पर जैसे मैं और तुम्हारी मॉम है। इवान, पता है शादी के बाद ना मैं और तुम्हारी मॉम भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए और लाइफ में दोस्ती के अलावा और कुछ मैटर नहीं करता, शादी भी नहीं। देखो, अगर तुम्हारे मन में कुछ भी है जो तुम्हें शेयर करनी हो तो तुम कर सकते हो। हाँ, वो एक्चुअली मैं थैंक यू युवान। तुम्हारे इस फैसले ने हमारी दोस्ती को और भी स्पेशल बना दिया। Anyway, तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। थैंक यू युवान। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? क्या करूं? किससे कहूं? हाँ, माँ से बात करूं? कुछ कहने सुनने लायक नहीं बचा दादी। सही कहा था आपने, वो सुहानी ऐसा ही करेगी। अपने बेटे को बचाने के लिए युवान को जबरदस्ती के रिश्ते में घसीट रही है वो। और वो कृष्णा, दादी आपने देखा है उसे, एक नंबर की जाहिल और गवार है। और हमें देखिए, हमारा एक क्लास है जो वो कभी मैच नहीं कर सकता। और अब फ्रेंड्स होने के नाते युवानी भी उसी की बात मानेगी। हमें ये शादी रोकनी होगी, चाहे हमें कृष्णा को चिता की अग्नि देनी पड़े। उसे वो मंडप की आग नसीब नहीं होगी, वरना युवान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कितनी अजीब बात है, अब तक सोमू तैयार होके आई नहीं। यहाँ तो कोई नहीं है। सौम्या कहाँ है? पता है तुझे, तेरी बेटी और मेरे बेटे की शादी हो रही है। सास बनने वाले हैं हम। खड़ूस वाली नहीं, प्यारी वाली सास। ऐसी सास जो तेरी बेटी को तुझसे ज्यादा प्यार करेगी। सुहानी,
क्या लगता है ये फैसला सही है? मेरा फैसला है तो सही है। हाँ सुहानी, मैं अभी युवान से मिलके आ रहा हूँ। मुझे भी ये लगता है कि हमारा फैसला बिल्कुल सही है। वो स्टार आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, उनका भी नाम कृष्णा है। मम्मा, क्या आप सच में मुझे ऊपर से देख सकते हो? अगर आप देख सकते हो तो क्या मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है। काश आज आप यहाँ होते मेरे साथ। आज जो कुछ भी हुआ सुहानी, उस संयम की वजह से ही हुआ। पर युवराज, अगर ऐसी कोई बात होती तो कृष्णा भी हमें बताती ना कुछ। हाँ सुहानी, सही कह रही है तू। और आज संयम ने जो कुछ भी कहा वो सुन के हमें ऐसा लगता है कि शायद हम उसे बहुत ही ज्यादा गलत समझ रहे थे। देखो सुहानी, मुझे नहीं लगता कि हम इस टॉपिक पे कभी भी एक हो सकते हैं। वैसे भी मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहने आया था कि अगर युवान और कृष्णा के लिए हाँ है तो मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। राज, सिर्फ हाँ नहीं है, दोनों की तरफ से बड़ा हाँ है। हाँ माँ, अब जाके हमने चैन की सांस ली। आखिर वही हो रहा है जो सही है, वरना अगर इस बार कुछ गलत होता तो बहुत मुसीबत हो जाती। कृष्णा, खबरदार, मुझे हाथ भी लगाया तो। लेकिन कृष्णा, मैं नाटक मत करो सही अब। नाटक, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कहीं पे गिरती हूँ, मुसीबत में होती हूँ, तुम मसीह भर के मुझे संभालने आ जाते हो। कृष्णा, लेकिन तुम ये सब क्यों कह रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी। नहीं अब, मैं जानती हूँ सबके पीछे तुम ही हो। तुम ही कर रहे हो ना ये सब। तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम्हें यही लगता है तो यही सही है। जियो अपने झूठ के साथ, क्योंकि मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देने वाला। मैं भी तुम ये डिजर्व करती हो। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं तो उस रूम में बेबी से मिलने गया था। कृष्णा से तो मैं मिलना भी नहीं चाहता था। फिर शादी तो दूर की बात है। I'm done. इतने में गेम हार गए, इतने में ही छोड़ दिया। You are so weak, युवान। अभी तो गेम शुरू हुआ है। तो क्या करूं? मना कर दो। और जब मुझे दिख तो तुम्हारी माँ को क्यों नहीं दिख रहा कि तुम्हें उस कृष्णा से शादी नहीं करनी? जाके बोल दो। उससे क्या होगा बेबी? कल को कुछ भी हो सकता है युवान। मेरे साथ ये फर्जी गेम मत खेलो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या पूछ रहा हूं। और जब तुम खुद ही फैसला नहीं ले पा रही हो तो मैं कैसे ले लूं? एक बार कमिट करके तो देखो।
फिर क्या पता तुम्हें वही मिल जाए जो तुम चाहते हो। यही है वो पोता जिसको पाने के लिए दादी तड़पेगी। इसको अपने काबू में करना है मुझे।